हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे और उसकी बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिगिन विद डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जब बहुत सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट किया जाता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटा हम मोस्टली टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इस सब्जेक्ट में हम टेबल को एक रिलेशन के नाम से भी रेफर करते हैं, सो दे बोथ मीन द सेम थिंग। Database handlers create a database in such a way that only one set of software program provides access of data to all the users. Database को इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि एक ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे यूजर्स को उसका एक्सेस दे दिया जाता है कि वो उस पर काम कर सकते हैं। डेटाबेस का मेन पर्पस ये रहता है कि हम इजीली डेटा को स्टोर कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसमें अपडेशंस कर सकें और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेस या फिर रिट्रीव कर सकें। जितनी भी हमारे पास डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं वो किसी भी लैंग्वेज में बनी हो, पीएचपी, जांगो, किसी में भी, उनके बैकएंड में डेटाबेसेस ही यूज होते हैं जो कि टेबल की फॉर्म में क्रिएट किए जाते हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जैसे कि माई सीक्वल, साइबेस, ओरेकल, मोंगोडीबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इज अ कंपैरिजन बिटवीन मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। बहुत सारी जगह पे फाइल सिस्टम और डीबीएमएस दोनों साथ ही साथ चलते हैं, यानी कि थोड़ा काम डीबीएमएस में होता है, थोड़ा काम फाइल सिस्टम के थ्रू हैंडल किया जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे पूरी तरह से डीबीएमएस सिस्टम को ऑप्ट किया गया है और सारा काम ऑटोमेटेड ही चलता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ देयर कंपैरिजन। सबसे पहला पॉइंट है कि डीबीएमएस में यूजर को सारे प्रोसीजर्स लिस्ट करने की जरूरत नहीं होती। फाइल सिस्टम में सभी डिटेल्स को, प्रोसीजर्स को लिखने की जरूरत होती है। डीबीएमएस में हमारे पास जो इंटरनल डिटेल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स हैं, वो हाइड हो जाती हैं और सिर्फ एक आउटर व्यू ही मिलता है डेटा का। लेकिन फाइल सिस्टम में सभी डिटेल्स भी सामने रहती हैं। डीबीएमएस में कोई क्रैश आने पर बहुत सारे रिकवरी मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू डेटा को वापस से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन फाइल सिस्टम में डेटा लॉस्ट होने पर ऐसे कोई भी रिकवरी मैकेनिज्म्स अवेलेबल नहीं होते। डीबीएमएस बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थ्रू पासवर्ड्स एंड यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल में हम सभी यूजर्स पे वॉच रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में इस तरह की कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती। डीबीएमएस में हमारे पास डेटा को रिट्रीव और स्टोर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। जैसे कि अगर मुझे डेट के बेस पे डेटा को रिट्रीव करना है, किसी पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम के बेस पे रिट्रीव करना है, तो वो मैं इजीली कर सकती हूँ। लेकिन एक फाइल सिस्टम में ये काम उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाता। डीबीएमएस में कॉन्करेंट एक्सेस और लॉकिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि एक टाइम पे दो या फिर मल्टीपल यूजर्स एक डेटाबेस में मॉडिफिकेशन ना करें। उससे डेटा की कंसिस्टेंसी में इफेक्ट आता है। फाइल सिस्टम में हमें दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिलीट करना, इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, वो इतनी इजीली और एफिशिएंटली नहीं हो पाता। मूविंग फर्दर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस तो समझ आ गया कि डेटाबेस कलेक्शन है डेटा की। बहुत सारा डेटा जब इकट्ठा होता है तो उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए। वही है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जैसे कि माई सीक्वल और ओरेकल। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एनवायरनमेंट है, एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला तो जैसे कि टेबल क्रिएट करना, डिजायर्ड रोज एंड कॉलम्स देकर हम टेबल को, रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसे जरूरत पड़ने पर अपडेट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया कि ये हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रोवाइड करता है और डेटा की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके रखता है। मेजर 4 टास्क में ये हमें हेल्प करता है। नंबर 1 इज डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ टेबल, क्रिएशन ऑफ रिलेशन, जिसके थ्रू हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। वी हैव डिफरेंट कमांड्स जिसके थ्रू हम टेबल को डिजायर्ड रोज एंड कॉलम्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। डेटा अपडेशन, वंस द टेबल और रिलेशन इज क्रिएटेड, उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम उसमें चेंजेस करना चाहें तो वो करते हैं, डेटा को डिलीट करना चाहें तो वो भी करते हैं।
डेटा रिट्रीवल, अगेन हम अपनी डिजायर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। लास्ट इज यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, कि न्यू यूजर को अगर हमने डेटाबेस का एक्सेस देना है तो हम उसे रजिस्टर कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हेल्प करता है डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में, सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, और हमें रिकवरी मेजर्स भी प्रोवाइड करता है अगर कोई अनएक्सपेक्टेड फेलियर आ जाता है तो। नेक्स्ट वी हैव आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहली है, इट यूजेस अ डिजिटल रिपोजिटरी established on a server to store and manage the information। ये सारा काम एक सर्वर पे होता है, डिजिटल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब एक डिजिटल क्लाउड है जहाँ पे ये सारा डेटा सेव होता है। इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा, कि हमारे पास डेटा को मैनिपुलेट करने के क्लियर प्रोसेसेस होते हैं, क्लियर कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम उनको डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी के मेथड्स और टेक्निक्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट कंटेन्स एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्दी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। एसिड प्रॉपर्टीज को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, कि डेटा के बीच में अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसके बीच में हमें इंस्टेंटली रिलेशनशिप समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसे स्टोर कर देते हैं तो हमें जो डेटा के बीच का रिलेशनशिप है वो समझना इजी हो जाता है। यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अगेन कि डेटा को इजीली मैनेज किया जाता है। It is used to provide security of data against the password system. It can view the database from different viewpoints according to the requirements of the user, कि डेटा को हम डिफरेंट व्यूज से व्यू कर सकते हैं जिस तरह से यूजर की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें डेट के बेसिस पे चाहिए, किसी कॉलम के बेसिस पे चाहिए, किसी रो के बेसिस पे चाहिए, तो यूजर उसी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को व्यू कर सकता है। So this was all about this video. See you in the next video. Thank you for watching.